जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान के संकीर्तन में सत्संग की महिमा का बहुत ही लाभ है और हम सबको भी यह लाभ प्राप्त करना चाहिए। भगवान ने श्री गिरधर लाल ने हम लोगों को यह शरीर दिया है। इस शरीर का सद उपयोग कैसे करें, ये हम आपको ही पहचानना होगा। भगवान के रूप से ही, उनके चित्त आकृति से ही हम उन भगवान का स्मरण करते हैं जो भगवान इस धराधाम पर विराजमान हैं। तीनों युगों से इस मृत्युलोक के प्राणियों के लिए भक्ति की ज्ञान गंगा से परिपूर्ण कर रहे हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे करके उनके कामों को बना रहे हैं। तो भगवान ने शरीर नर शरीर दिया है, इसका सदुपयोग भगवान के चरणानुराग में करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रीमद्भागवत में प्रथम श्री व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने भगवान को अभिनंदन करते हुए उनके चरणों का अनुराग गाते हुए बहुत ही सुंदर सा श्लोक गाया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंद से परे हुए हैं, लेकिन हम मनुष्य प्राणी रूप की माया में मोहित होकर के वस्तुओं का निर्वाह कर रहे हैं। एक वस्तु दिख जाने पर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वह वस्तु जब तक हमारे नज़रों के सामने है तब तक वह वस्तु में हम मोहित रहते हैं, और उससे भी कोई अच्छी वस्तु हमको दिख जाए तो उस वस्तु को भूल करके उस वस्तु की ओर देखना प्रारंभ करते हैं। हमारे जो नेत्र हैं भगवान की इस रूप के उनके गुणगानों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो हमारी आँख है उस रूप को नहीं देखना चाहती है। यह हमारा नरतर शरीर इस जगत के संसार के प्रपंचों की माया से, चित्रों के अनुराग से मना हुआ है, वही आँखें देखना चाहती हैं। तो जिस प्रकार किसी सुंदर वस्तु को देख करके उस पर हमारी नज़र जाती है और वह ध्यान में रहता है कि यह वस्तु हमारे लिए बहुत ही अच्छी लग रही है, इस प्रकार एक आती है, फिर अगर उससे भी अच्छा कोई और सुंदर वस्तु मिलती है उस पर भी आपका नेत्रोधन होता है। उसको हम देखते हैं कि ये उससे भी बहुत सुंदर है।
इस प्रकार जब कई सुंदर वस्तुएं आती हैं तो हमारे नेत्रों में समाहित होती हैं। यह मोह का पर्दा बना हुआ हमारी आँखों में अभी तक बना है, लेकिन परम परमात्मा जब आपके नेत्रों के सामने आते हैं तो वह सब संसार की वस्तुएं फीकी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप कभी भी उस माया मोह से बना हुआ नहीं है, वह निर्विकार हैं। इसलिए परम परमात्मा की चरणानुराग में रह करके भक्त अगर भगवान को एक बार भी देख ले तो वह संसार जीव वह मुक्त हो जाता है। इसलिए परम परमात्मा को संसार की वस्तुओं को नेत्रों से दूर कर करके अलग रख करके भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए। भक्ति के उन सत्संग के चरणानुराग से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम भगवान का चित्र देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, तो उन पर हम मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के लिए भक्तों को चरणानुराग में रह कर के भगवान का भजन करना चाहिए। यही भगवान का रूप है। उसी रूप की आकृति का स्मरण करते करते वह संसार जी मनुष्य भगवान के चरणानुराग हो जाता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए भगवान को पाने के लिए उस रूप को मन में बसाना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान के प्रति हम आप जब उस आकृति का स्मरण करते हैं तो भगवान की छवि हमारे इस हृदय में विराजमान हो जाती है। उसी भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करते हुए उन ईश्वर को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, ऐसे हमारे भगवान का स्वरूप है जो तीनों तापों को निवारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नुमः। हम उस भगवान परम परमात्मा जगदीश्वर को प्रणाम करते हैं। यह श्लोक बहुत ही अनुगृहीत है और इस श्लोक के माध्यम से बहुत से अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन हमने केवल छोटा सा भगवान के रूप का वर्णन बताया है। आप सभी इस रूप का वर्णन और प्रसंग सुनकर के भगवान का स्मरण करते रहें। यही हमारा ध्येय है। भगवान की चरणानुरागी आपके उस हृदय पटल में विराजमान रहे भगवान का स्वरूप, यही हम चाहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।